नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्म और ग्रह में क्या संबंध है। जब भी इंसान के साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो उसे लगता है कि उसके ग्रह खराब हैं, तो वो कई तरह के कर्म कांड में लग जाता है, तंत्र साधना करता है, कई फ़कीरों के पास जाता है, वो जो कहते हैं पूजा पाठ ये वो सब कराता है। वो चारों तरफ संसार में दौड़ लगाता है कि उसके साथ ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है उसका उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई ग्रह खराब है, वो ठीक हो जाए। आप कितना भी कर्म कांड कर लीजिए, किसी भी चीज़ से, किसी भी तंत्र जाप फ़कीरों के पास जाने से आपके ग्रह कभी ठीक नहीं हो सकते। कर्म और ग्रह का सीधा सीधा संबंध है। जब आप कर्म अच्छे करेंगे तो ग्रह अपने आप अच्छे हो जाएंगे। जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करते जाएंगे आपके ग्रह अपने आप अच्छे होते जाएंगे। जब भी आप अपने किसी नौकर चाकर से, स्टाफ से बहुत सख्त रवैया रखते हैं, उन्हें छोटा दिखाने की, नीचा दिखाने की या थोड़ी रौबदारी करते हैं, तो इससे आपका शनि खराब होता है। फिर आपके साथ जीवन में इधर उधर बिजनेस में नुकसान, किसी का साथ कुछ भी, घर में कलेश, इधर उधर कुछ गड़बड़ होने लगता है और आपको लगता है कि हमारे ग्रह खराब हैं। करे किसने? शनि अच्छा रखना है तो अपने स्टाफ से बहुत अच्छा व्यवहार करिए, आपका शनि अपने आप अच्छा रहेगा। घर में आपके जो भी बहन या बेटी है उसका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करिए। जब आप बहन बेटी का अपमान करते हैं, उसका देना लेना, खाना पीना, एजुकेशन, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो इससे आपकी लक्ष्मी रूठ जाती है। फिर आप कितने भी कर्म कांड कर लीजिए, लक्ष्मी नहीं आने वाली। इसलिए सबसे ज़्यादा अपने कर्मों का ध्यान रखिए। कर्म और ग्रह का सीधा सीधा संबंध है। यदि आपके विचार अच्छे होंगे और आपके आसपास लोग अच्छे होंगे तो आप अलग तरीके से ही चमकेंगे। आप अलग तरीके से ही चमकते हैं यदि आपके इरादे, नियत और आपके आसपास के लोग अच्छे होते हैं। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति रहता था जो बीमा कंपनी में काम करता था। उसका बीमा कंपनी में काम कुछ ज़्यादा नहीं चलता था। वहाँ लोग बीमा पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। उसका ज़्यादा काम नहीं चलता था। इससे वो खुद तो नाखुश रहता था, उसका मालिक भी अक्सर उसे नौकरी से हटाने की धमकी देता रहता था। वो हमेशा कहता रहता था कि तुम काम अच्छा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। घर में कम पैसों की वजह से उसकी पत्नी भी नाखुश रहती थी। हमेशा घर में कलेश सा और अजीब सा माहौल रहता था, हमेशा पैसे की दिक्कत रहती थी। वो अपने काम के बाद शाम को रोज़ उसका नियम था, वो एक कैफ़े में जाता था, कैफ़े में बातें करता था। वहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग बैठे होते थे। बड़े बुज़ुर्ग हमेशा नई पीढ़ी की बुराई करा करते थे। दोनों पीढ़ियों के बीच के अंतर से दोनों में बहस होती थी। वो कॉफ़ी से भी नाखुश होकर निकलता था। एक दिन ऐसे ही वो अमेरिका की सड़क पर जा रहा था। उसे अचानक एक $1000 का नोट मिला। उसने $1000 का नोट उठा के जेब में रख लिया और फिर उस दिन वो बड़े शान से, आराम से अपने मालिक से मिलने गया और उसने कई चीज़ें अपने मालिक को ऐसी बताई कि आपकी बीमा कंपनी में काम अच्छा क्यों नहीं होता है। उसके मालिक को, क्योंकि आज उसके अंदर आत्मविश्वास था, कोई लालच नहीं, उसने आत्मविश्वास से बताया कि आपकी बीमा कंपनी में इन कारणों से काम कम होता है। मालिक बहुत खुश हुआ और उसने धौंस दी कि अब मैं तुम्हारे यहाँ बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा। मालिक ने कहा, नहीं, तुम्हारे आइडियाज़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम नौकरी मत छोड़ो, मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूँगा। वो व्यक्ति ने सोचा कि चलो ठीक है, आज का दिन अच्छा है, आज एक गेम खेल लेते हैं। उस दिन उसे एक बहुत बड़े व्यक्ति के साथ बीमा डील करनी थी, तो वो वहाँ से खुश खुश चला गया। उसने व्यक्ति को बीमा डील बताई। पहले जब वो किसी व्यक्ति से बात करता था तो उसके मन में हमेशा कमीशन का लालच रहता था और आत्मविश्वास की कमी रहती थी। आज उसके पास $1000 का नोट जेब में था, उसके अंदर भरपूर आत्मविश्वास था। तो वो हमेशा उसने उस व्यक्ति से कहा, काफ़ी बड़ा अरबपति व्यक्ति था, उसने कहा कि आप बीमा कराइए और उसने बीमा कराने के काफ़ी सारे फ़ायदे बताए। बोले, आप बीमा कराएं या ना कराएं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप बीमा नहीं कराएंगे तो आप अपने जीवन में जब भी परेशानी आएगी, आप अपने जीवन में एक दिन ज़रूर पछताएंगे कि आपको जीवन में एक व्यक्ति ऐसा मिला था जो आपका लाभ कराना चाहता था। वो व्यक्ति उसकी बातों से बड़ा खुश हुआ और उसने बहुत बड़ी बीमा डील कर ली।
वो खुशी खुशी अपनी मालिक के पास आया और उसने वो डील बताई। मालिक उससे बहुत खुश हुआ, उसको इनाम दिया, उसको ढेरों इनाम दिया। उसके बाद वो रोज़ की तरह अपने कॉफ़ी उसमें गया और उसने वहाँ पे कॉफ़ी पी और बड़े बुज़ुर्गों से बात करी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, बड़े बुज़ुर्गों की बातों, उस बड़े प्यार से दोनों ने बातें करी और दोनों के बीच में जो हमेशा नई पीढ़ी को लेकर बहस होती थी, वो बड़े प्यार से कहने लगे कि हाँ, नई पीढ़ी आजकल की ज़्यादा समझदार है। वो व्यक्ति वहाँ से भी बड़ा खुश लौटा। ये करने के बाद वो अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी को उसने पूरे दिन की सारी बातें बताई कि कैसे उसे $1000 का नोट मिला। फिर उसने अपने मालिक को धों से साफ कह दिया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बड़े शहर में जाऊँगा और अपना कोई बिज़नेस करूँगा, तुम मेरी बात नहीं समझते हो। फिर उसने उस अरबपति व्यक्ति की बात बताई कि कैसे उसने बड़ी बीमा की डील करी, मालिक को कैसे बीमा और कराया जाए, बिज़नेस और कैसे बढ़ाया जाए, क्या तरीके अपनाए जाएं कि जिससे बीमा और ज़्यादा हो, वो तरीके बताए। फिर उसने कैफ़े हाउस का सारा किस्सा बताया कि आज मैं वहाँ से बहुत खुश आया क्योंकि वहाँ सारे लोगों ने आज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी और नई पीढ़ी की उन्होंने तारीफ़ करी। फिर उसने अपनी जेब से $1000 का जो नोट उसे सड़क पर मिला था, वो उसने अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी ने $1000 का नोट लिया और उसे ऐसे करके देखा और उसने कहा, पत्नी ने कहा, ये नोट नकली है। ये सुनते ही वो आदमी तो जैसे सातवें आसमान से ज़मीन पर गिर गया। पर उसकी पत्नी बोली, ये नोट हम एक फ्रेम करा के अपने सामने मड़वा के सामने रखेंगे। यही 1000 का नोट है जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास भरा, जिससे आपको नई बीमा डील मिली, जिससे आपका मालिक खुश हुआ, जिससे आपकी डील हुई। पहले मालिक खुश हुआ, फिर आप बड़ी डील करा कर आए और फिर कॉफ़ी कैफ़े डे में जो 2 पीढ़ियों के अक्सर बहस होती थी वो अच्छी हुई। ये सब तुम्हारे आत्मविश्वास के कारण हुआ और तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास ये $1000 के नोट ने जगाया है। तब वो व्यक्ति बोला, हाँ, बात तो सही कह रही हो। अब उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया, आत्मविश्वास जगाया और दृढ़ निश्चय से अच्छा काम करा और वो व्यक्ति आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बना। आपको जीवन में यदि सक्सेस पानी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप आत्मविश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए किसी भी सफलता के लिए अपने आत्मविश्वास को ज़रूर बनाए रखें, अपने कर्मों का ध्यान रखें। यदि आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो आपके ग्रह अपने आप अच्छे होते जाएंगे। आप अपने जीवन में जो भी चीज़ पाते हैं वो चीज़ आपको मिलती जाएगी। धन्यवाद।